आइए बड़े ही अदब व एहतराम के साथ मुफ्ती साहब का भी खिताब सुनना है। और माशाअल्लाह मोइन कादरी बहुत खूबसूरत लहजा इंटरनेट पे बहुत वायरल है। और अल मदद पीराने पीर गौसे आजम दस्तगीर इस नात इस मनकबत को इसने पढ़ा है। आप मुफ्ती साहब के बाद इसे सुनिएगा। आइए बड़े ही अदब व एहतराम के साथ बहुत ही इनकलाबी शख्सियत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अशरफ जिलानी अजहरी साहब क़िबला की बारगाह में अरीज़ा खिताब पेश करूँगा। हुजूर तशरीफ़ लाएँ और इस कौम को इनका रोशन मुस्तकबिल किस तरीके से हो सकता है इस पर कुछ रोशनी डालें। नारे तकबीर नारे रिसालत से पूरा मजमा अपने कायद अपने रहबर अपने इमाम का इस्तकबाल करेगा। पूरा मजमा हाथों को उठाए, नारे तकबीर। माशाअल्लाह इतने सारे लोग हैं और आपका गांव माशाअल्लाह बूढ़े भी बहुत जोशो खरोश के साथ नारे का जवाब देते हैं। काबिल मुबारकबाद लोग हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। ये जवान भी शामिल हो जाएं। हुजूर का सदका सिर्फ मैं नहीं खाता हूं, आप भी खाते हैं। हाथों को उठाएं, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। व तआला फिल कुरआनिल अज़ीम इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप निहायत अक़ीदत और एहतराम के साथ हुज़ूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में दुरूद का नजराना पेश करें और पढ़ें बावाज़े बुलंद सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह का लाख लाख शुक्र और उसका एहसान कि उसने हमें और आप सबको आज के इस अज़ीमुश्शान इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने की तौफीक नसीब फरमाई। अल्लाह की बारगाह में दुआ है परवरदिगार आलम इस कॉन्फ्रेंस को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन आमीन। काबिल मुबारकबाद हैं हमारी कौम के वो तमाम नौजवान जिन्होंने कई महीने मुसलसल इस कॉन्फ्रेंस को सजाने के लिए कोशिशें मेहनतें की। अल्लाह उनकी इस काविश को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और उन्हें दोनों जहान में इसका बेहतरीन सिला और बदला अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाब ये अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस है। इस कॉन्फ्रेंस का जब पोस्टर मेरी नज़र से गुजरा तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि एक प्रोग्राम में इतने बहुत सारे अपने अपने फील्ड के कामयाब लोगों का जमा हो जाना ही अपने आप में कामयाबी की ज़मानत होता है। अल्हम्दुलिल्लाह खानकाहे शहबाजिया से हमारी और आपकी इस महफिल की सरपरस्ती हो रही है। शहबाजी दूल्हा हमारी निगाहों के सामने जलवगर हैं और ये सिर्फ जुमला नहीं बल्कि अगर आप चेहरे की ज़ियारत कर रहे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह ये देख रहे हैं कि दूल्हों के चेहरे इनके चेहरे के सामने फीके पड़ जाते हैं। अल्लाह ने खानकाहे शहबाजिया के उन शहजादों के चेहरे पर वो नूर और वो रौनक अता फरमाई है। अल्लाह इन चेहरों को हमेशा शादो आबाद फरमाए, इनके साए को हमारे सरों पर तादेर कायम व दायम फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाब महफिल है। मैं कमेटी वालों को, इस पूरे इलाके के नौजवानों को, बुज़ुर्गों को दिल की गहराइयों से इस अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस की कामयाबी पर मुबारकबाद देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान के बहुत नामवर, बहुत मशहूर और बहुत मकबूल नाज़िम कफ़ील अंबर साहब भी अपनी तमाम तर मसरूफियात के बावजूद तशरीफ़ लाए। अल्लाह उन्हें सलामत रखे। मुबारक हुसैन मुबारक साहब तशरीफ़ फरमाएँ।
भाई जीशान बरकाती साहब भी जलवगर हैं, मोइन कादरी साहब भी बेंगलोर से तशरीफ़ लाए हुए हैं, और भी दीगर हजरात जिनका मेरे जहन में नाम नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम तर मेहमान मौजूद हैं और अब तक का प्रोग्राम आपका बहुत कामयाब है। बड़ी मेहनत और तवज्जो के साथ ये प्रोग्राम सजाया गया है, बनाया गया है। और कई बार ऐसा होता है कि जब किसी कॉन्फ्रेंस में हमारी शिरकत होती है तो जहन में बहुत सारे ख्यालात आते हैं इंतज़ाम के हवाले से कि ऐसा होता तो बहुत अच्छा था, ये मेंबर ऐसा होता, ये लाइटिंग ऐसी होती, माइक ऐसा होता, ठहरने का इंतज़ाम ऐसा होता। लेकिन मैं ये बात बिला मुबालगा कह रहा हूँ, शहजादे मौजूद हैं कि इस अजीमुशान कॉन्फ्रेंस में इस हवाले से कोई ख्याल नहीं आ रहा। अल्हम्दुलिल्लाह हर एंगल से ये प्रोग्राम बहुत कामयाब है। ना इंतज़ाम में कोई कमी है, ना मिंबर में कोई कमी है, ना लाइट में कोई कमी है, ना इस साउंड में कोई कमी है, ना मेहमानों के आने जाने में, खाने पीने में, रिसीव करने में कोई कमी है। मुझे यकीन है जो इस इलाके में एक बार आएगा दोबारा आने की तमन्ना ज़रूर करेगा। इतना बेहतरीन इंतज़ाम आपके इस इलाके के नौजवानों ने किया है। मैं ज़ाती तौर पर पर्सनली तो उनको नहीं जानता हूँ, लेकिन दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ कि आपने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा इंतज़ाम किया, बहुत कामयाब प्रोग्राम है। याद रखिएगा जब कोई मिशन हम और आप लेके चलते हैं तो बहुत सारी मुश्किलात आती हैं, परेशानियां आती हैं, बहुत सारी मुखालिफतें होती हैं, लेकिन जो अहले बैत के गुलाम हैं वो अपने अंदाज में कहते हैं हजारों कोशिशें कर ली ज़माने ने गिराने की, मुझे गिरने नहीं देता करम ज़हरा के बच्चों का। बहुत सारी कोशिशें मेहनतें करना पड़ती हैं। लोग मुखालिफत करते हैं, सोचते हैं ये काम करने वाले जलीलो रुसवा हो जाएं। मैं ऐसे लोगों से हमेशा कहता हूँ पूरे मुल्क में नादान को इस बात का बिल्कुल नहीं पता, वह तो इज़्ज़ु मन तशा ओ वह तो ज़िल्लु मन तशा। अल्लाह के हुजूर ये होता है फैसला, व तो इज़्ज़ु मन तशा ओ व तो ज़िल्लु मन तशा। झूठी नवाज़िशात की बारिश फजूल है, हमको जलील करने की साजिश फजूल है। क्या बात है। झूठी नवाज़िशात की बारिश फजूल है, हमको जलील करने की साजिश फजूल है। हमारा कदम कदम पे मददगार है खुदा, व तो इज़्ज़ु मन तशा ओ व तो ज़िल्लु मन तशा। वाह वाह वाह। तो जब काम किया जाता है तो बहुत सारी रुकावटें, परेशानियां आती हैं। मैं ये आपके इलाके के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम यहाँ के हालात किस तरह के हैं, लेकिन आम तौर पर हमारी और आपकी ज़िंदगी में जब भी हम कोई मिशन चलाते हैं बहुत सारी दुश्वारियां काम आती हैं, लेकिन अगर काम करने वालों की नीयत में खुलूस होता है तो अल्लाह उन्हें कामयाबी ज़रूर देता है। जीशान बरकाती साहब के ज़रिए मैं आप सबके सामने इनको दिल की गहराइयों से शुक्रिया कहता हूँ। पहली बार भागलपुर की तारीख़ी अज़मतों वाली सरज़मीन पर खानकाह शहबाजिया में ज़ीशान बरकाती साहब ने मुझे दावत दी, और जब दावत दी तो मुझे लग रहा था बहुत लंबा दूर का प्रोग्राम है और गर्मी का मौसम है, मैंने गलती कर दी लेकर। लेकिन मुझे वहां आने के बाद लगा कि अगर नहीं आता तो जिंदगी में बहुत बड़ी गलती हो जाती। खानकाह शहबाजिया का इतना अल्हम्दुलिल्लाह फैज़ान है, आपके तो इलाके में है, हम लोग दूर रहकर भी जो है ना कभी भी हजरत शहबाज मोहम्मद अलैहि रहमा को परेशानी में पुकारते हैं तो मदद वहीं पहुंच जाती है। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने इतनी अजीम जात हजरत शहबाज मोहम्मद शम्सुल आरिफीन सिराजुस सालिकीन आपके इस इलाके में अजीम जात को पैदा फरमाया। कोशिश करें कि खानका से वाबस्ता रहें, इन शहजादों की दुआएं लेते रहें। इंशाअल्लाह अहले बैत का दामन हमारे हाथों में रहेगा तो अल्लाह हमारी दुनिया और आखिरत दोनों कामयाब फरमाएगा। आपकी तवज्जो है भाई, आप लोग खड़े क्यों हैं? इधर जगह आप आइए, आगे बैठिए इज्जत के साथ। ये फर्श आपके लिए बिछाया गया है, नहीं कई महीने से मुसलसल ये जो मेहनत हो रही है आपके लिए। अब इतनी सब तैयारियों के बावजूद आप इज्जत के साथ बैठना ना चाहें, ये बहुत गैर मुनासिब बात है। बेंगलोर की सरजमीन से मोइन भाई देखिए कितना लंबा सफर करके आए आपके लिए, और आप घूमते फिरते रहे, अफरा तफरी का माहौल बना है। मुझे लगता है ये मुनासिब बात नहीं है, मेहमान नवाजी के उसूल के खिलाफ है। आप बैठिए आके, गौसे आजम के शहजादे हमारी निगाहों के सामने जलवागर हैं। अब और कौन सा वक्त आएगा हमारे लिए बैठने का? हमारे
जो भाई भी इधर उधर घूम रहे हैं उनसे भी बड़ी मोहब्बत के साथ गुजारिश करूंगा, कोशिश करें कि वो थोड़ी देर इस अजीमुशान महफिल में आके बैठ लें ताकि उन्हें भी कुछ सीखने और समझने और अमल करने का मौका मिल जाए। आपका जहन हाजिर है? मुझे नहीं अंदाजा है आपके सुनने का, आपकी फिक्र का, लेकिन मैं कभी भी तकरीर इसलिए नहीं करता हूं कि लोग वाह वाह करें। मेरी तकरीर का कभी ये मेयार नहीं रहा। मैं मिंबर रसूल पर हमेशा ये मिजाज रखता हूं कि ये एक अमानतदारी है जो अल्लाह रसूल की तरफ से मुझे सौंप दी गई है। अगर आज इसके पहुंचाने में मैंने कमी की तो कल क़यामत के दिन मुझे जवाब देना पड़ेगा। मुझे नहीं मालूम आप क्या सुनने के मूड में हैं, लेकिन मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं इस बात को आपके जहन तक पहुंचाऊं कि बहैसियत मुसलमान मौजूदा दौर में आपकी जिम्मेदारी क्या है। आज पूरे मुल्क में आप नजर दौड़ाइए, हालात हमारी और आपकी निगाहों के सामने हैं। थोड़ी सी आवाज बढ़वाइए। हालात क्या है? मुल्क के कोने कोने पे आप नजर दौड़ा लीजिए। सोशल मीडिया का दौर है, मोबाइल फोन आपके हाथ में है। सुबह से लेकर शाम तक पूरे मुल्क में जो कुछ होता है वो हमारे और आपके सामने मौजूद होता है और हमारे इल्म में होता है, हमारी नॉलेज में होता है। मुल्क के कोने कोने की कोई भी एक खबर ऐसी नहीं है जो आज हमारे इल्म में न हो। जो हालात मुल्क में चल रहे हैं, आप जरा गौर कीजिए कि इन हालात को बेहतर बनाने के लिए क्या हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है? और हालात बेहतर बनाने के लिए हमने आज तक क्या जिम्मेदारी कबूल की? अगर आपका जहन हाजिर है तो देख लीजिए, मुल्क के कोने कोने में आज की तारीख में मॉब लिंचिंग हो रही है। आपकी तरफ से है कोई प्लान और तैयारी? नहीं। मुल्क के कोने कोने में अजान पर पाबंदी की बात हो रही है कोई आपका मंसूबा और तैयारी? नहीं। मुल्क के कोने कोने में मस्जिदों पर बिल्डोजर चलाए जा रहे हैं, है कोई आपकी प्लानिंग और तैयारी? नहीं। हमारे उलमा जो मुल्क और मिल्लत के लिए, नामूस रिसालत के लिए आवाज उठा रहे हैं, उनकी आवाजों को बंद किया जा रहा है, उन्हें जेल में डाला जा रहा है। 8 महीने से ज्यादा का जमाना मुफ्ती सलमान अजहरी साहब जेल में थे। तकरीबन 2.5 साल का जमाना गुजर चुका है। मौलाना कमर गनी उस्मानी साहब आज भी जेल में हैं, शायद आपको नाम भी याद ना हो। हालात आपकी निगाहों के सामने। मैं हैरान हूं इस बात पर कि कौम मुस्लिम को अब किस वक्त का इंतजार है बदलने के लिए, हालात बेहतर करने के लिए, प्लानिंग के लिए, तैयारी के लिए, अपने आप को बेहतर बनाने के लिए। हैरानी की बात यह है, तन्हा कौम मुस्लिम आज की तारीख में इस मुल्क में ऐसी अछूत कौम नजर आती है जिनकी बात करने वाला कोई भी नहीं है। सियासी पार्टियां हैं, बज़ाहिर हमारे वोट हासिल करने के लिए इलेक्शन के जमाने में हर पार्टी जमीन पे दरवाजे पे आकर बैठकर भी खाना खा लेती है, लेकिन इलेक्शन गुजर जाने के बाद में आप देख लीजिए कि हमारे साथ रवैया क्या है। क्या कभी सोचेंगे आप इस हवाले से? हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा मसला तहफ़्फ़ुज़े नामूस रिसालत है, बेशक। और ये मसला इतना अजीम मसला है कि हर जमाने में कौम मुस्लिम के जवानों ने ऐलान करके कहा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है।
हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा मसला तहफ्फुज़ नामूस रिसालत। आज देख लीजिए आप, तकरीबन 3 साल का जमाना गुजरा है, मुल्क के कोने कोने में हमारे नबी की शान में गुस्ताखी हो रही है। हम क्या कर रहे हैं मालूम है आपको? मुल्क के कोने कोने में गुस्ताखी हुई। हमारा क्या रद्द अमल था? आपको हैरत होगी ये जानकर, सलमान साहब जब गिरफ्तार हुए थे, बहुत सारी जगहों पर प्रोटेस्ट वाली सूरत बनी, एहतजाज का माहौल बना। बात एक आलिम की नहीं थी, बात हक को दबाने की थी। बात एक आलिम की नहीं थी, बात हुजूर की इज्जत की थी। बात सिर्फ सलमान अजहरी की नहीं थी, बात यह थी कि मौजूदा दौर में हुसैनियत को दबाने के लिए यजीदियत पूरी आबोताब के साथ खड़ी हुई है। मगर हर जमाने में हुजूर के गुलाम यही नारा लगाते हैं, हुसैन तुमको जमाना सलाम कहता है, अली के लाल को काबा सलाम कहता है। बात तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा। वाह वाह वाह। बात सिर्फ ये नहीं थी कि हम किसी एक आलिम के लिए खड़े थे, बात ये थी कि हम हक के लिए खड़े थे, हम हुजूर की इज्जत के लिए खड़े थे। अब अगर आपका जहन हाजिर है तो गौर कीजिएगा, कई जगह एहतजाज हुआ, कितने लोगों ने अपने नौजवानों को घर में बंद कर दिया। मालूम है आपको? कितने नौजवानों ने अपने मतलब लोगों ने अपने नौजवानों को घर में बंद कर दिया और कहा नहीं बेटा बाहर नहीं आना, तुम एहतिजाज में जाओगे तो तुम्हारा नाम आ जाएगा, तुम एहतिजाज में जाओगे तो तुम्हारे खिलाफ मुकदमा हो जाएगा, FIR दर्ज हो जाएगी, नाम आ जाएगा। कितने लोग थे जो निकल के मैदान में नहीं आए, कितने लोग थे जिन्होंने तवज्जो ही नहीं दी, नजरअंदाज कर दिया। वो सोचते रहे नहीं साहब मैं अकेला क्यों खड़ा हूं, मेरी जान का मसला, नाम आ जाएगा। मैं कहता हूं जवानों, ये जिंदगी तुम्हारी है किसके लिए? शराबो शबाब के लिए, अय्याशियों के लिए, मक्कारियों के लिए। लानत है ऐसी जवानी पर जो हुजूर की इज्जत के लिए काम ना आ सके। अरे हम जिस बरेली को जानते हैं, बरेली से ताजुश शरिया ने फरमाया था, जवानों जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। वाह 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 वाह। जवानों ने रोक दिया गया। क्या बात है। और दूसरी तरफ अगर आप मेरी बात को समझेंगे तो आप एग्री होंगे इस बात से। उस जमाने में हमारे नौजवानों को जब तकलीफ हुई तो हमारे नौजवान अपने बड़ों के पास गए, कहा हम कुछ करना चाहते हैं नामूस रिसालत के मसले पर, अगर हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे तो हालात और खराब हो जाएंगे। तो जानते हो जिन्हें कौम का बड़ा कहा जाता है, जिन्हें बड़ा सरपरस्त कहा जाता है, उन लोगों ने कौम के जवानों को डरा दिया, नहीं हालात अच्छे नहीं है। ऐसा हुआ या नहीं है? कौन मेरी बात की हिमायत कर रहे हैं? ऐसा हुआ या नहीं? कितने जवानों ने हिमायत की कि हम हुजूर की इज्जत के लिए आगे आएंगे, लेकिन बड़ों ने डरा दिया, नहीं हालात अच्छे नहीं हैं, नाम आ जाएगा। मगर मैंने उस दिन से लेकर आज तक मुल्क के कोने कोने में जवानों के दिल और दिमाग में यह बात डाली, अगर दुनिया की लिस्ट में तुम्हारा नाम आएगा तो याद रखो मदीने वाले की फहरिस्त में भी तुम्हारा नाम आ जाएगा और फख्र के साथ कहोगे या रसूल अल्लाह, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, मिलती नागर भीख हुजूर आपके दर से, इस शान से मंगतों के गुजारे नहीं होते। वाह 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 वाह।
हेलो इस अंदाज से नहीं, जरा दोनों हाथों को उठाइए, दोनों हाथों को उठाकर लब्बैक या रसूल अल्लाह, और जरा बुलंद आवाज से सुरखरू होने का सामान भी दे सकते हैं, जिंदगी को नया उन्वान भी दे सकते हैं। ये मेरी कौम का बच्चा ही सदा देता है, हम मोहम्मद के लिए जान भी दे सकते हैं। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। हमारे लोगों ने डरा दिया, नाम आ जाएगा, नाम आ जाएगा। याद रखिएगा, हुजूर के गुलाम कभी इस बात से नहीं डरे कि नाम आ जाएगा। जहन हाजिर है आपका, तवज्जो है आपकी, जरा हाथ उठाइए कि या रसूल अल्लाह। हुजूर के गुलाम कभी इस बात से नहीं डरते हैं कि नाम आ जाएगा। बड़ी हैरत की बात है, हमारे दरमियान आज नेताओं की कमी नहीं है। हर घर में एक नेता है, हर घर में एक नेता है, और इन नेताओं ने मिलकर कौम की गैरत का जनाजा निकाल दिया। जिस कौम के हर घर में नेता हो, उस कौम का मुकद्दर यह है कि उसे ठोकर मारी जाए। जिस कौम के हर घर में नेता हो, उस कौम का हाल यही होता है। जिस कौम के हर घर में इंसान अपने आप को बड़ा समझने लगे, उस कौम के साथ मॉब लिंचिंग की जाती है। जिस कौम के हर घर में लोग अपने आप को बड़ा समझने लगे, वहां कोई बड़ा नहीं हो पाता है। याद रखिएगा, मैं तो बड़ी खुल के कहता हूं, किसी को बुरी लगती है तो लगती रहे, कोई व्हाइट कुर्ता पजामा पहनने से नेता नहीं होता है। तुमने देखा ही नहीं आज हमारे नेताओं का मयार कितना डाउन हो गया है। तुमने जब हुजूर की इज्जत की बात आई तो मोबाइल बंद कर लिया, घर से बाहर ना निकले, देश छोड़ के किसी दूसरे शहर में चले गए, दूसरे मुल्क में चले गए। ईद के मौके पर तुमने फ्लैक्स लगवाया चौराहे पर, सबसे बड़ा तुम्हारा फोटो लगा दिया, ईद मुबारक, होली मुबारक। मैं कहता हूं जालिम, तेरे मुबारकबाद देने से ईद मुबारक नहीं है, आज फ्लैक्स लगा के चेहरा चमकाता है। जालिम, जब हुजूर की इज्जत की बात आई थी तब कहा था, नामूस रिसालत की बात आई थी तब कहा था, अजान की बात आई थी तब कहा था, मस्जिद की बात आई थी तब कहा था, मॉब लिंचिंग की बात थी तब कहा था, गैरत की बात थी तब कहा था, आसिफा की बात थी तब कहा था, वक्फ बिल की बात थी तब कहा था, सीए और एनआरसी की बात थी तब कहा था। कौम का नेता कुर्ता पजामा पहनने से कोई नहीं बनता है। याद रखिएगा, तुम्हें कौम का लीडर देखना है, अल्लाह जिससे काम लेना चाहे। तुम्हें देखना है, अरे तुम्हारे पैर सलामत हैं तो भी इतना डर और खौफ है। पैर सलामत हैं, मुझे तो व्हील चेयर पे बैठने वाला भी याद है। तुम्हारे पैर सलामत हैं, पैर सलामत हैं, फिर भी इतना डर और खौफ है। मुझे तो आज भी वो मर्द कलंदर याद है जिसने फैजाबाद के धरने में दिसंबर की सर्दी में दुश्मनों की आंखों में आंखें डाल के कहा था, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। जानो दिल होश खैरत सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। हम क्या सोच रहे हैं, हम जरा सा वाइट कुर्ता पजामा पहन लें, लोग हमें कौम का नेता समझें। याद रखिएगा, कौम का लीडर वही होता है जो कौम के लिए कुर्बानी देता है। कौम के दिलों में उसी की जगह होती है जो कौम के लिए तन मन धन की कुर्बानी देता है। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है वो दुनिया में रहे या न रहे, कौम के लिए मरता है और हक व सदाकत के लिए शहादत का जाम पीता है, तो अल्लाह उसकी मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल देता है। तुमने देखा नहीं, बात जो है करीब मुल्क में अपना नहीं, कोई बहुत बड़ा नेता नहीं, एमपी एमएलए नहीं, बल्कि एक आलिम का जनाजा था, तारीख का इतना बड़ा जनाजा। और हाल ये था, जिधर से वो जनाजा निकलता था आशिकों का हुजूम पुकार के कहता था, आशिक का जनाजा है जरा धूम से निकले, महबूब की गलियों से जरा घूम के निकले। कब्र में उतारने वाले कहते थे, जमीन मैली नहीं होती, जमन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन
मेला नहीं होता तो इमाम अहमद रजा के गुलाम पीछे नहीं हटे। अहमद रजा के गुलामों ने पुकार के कहा हश्र में होगा हमारा दाखिला इस शान से या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएंगे। बहुत अच्छा मुफ्ती साहब, वाह 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 वाह। हुजूर के नाम पे मरने और मिटने का जज्बा पैदा कीजिए। वाह वाह, बेशक। मरना तो है ही, बाकी नहीं रहना है, मरना ही है। या रसूल अल्लाह, अगर आपके नाम पे मौत आ जाए तो वो मौत नहीं, जिंदगी है। हुजूर के नाम पर आज हम अपनी कौम के जवानों को डरा रहे हैं हालात से, लेकिन हमारी जो तारीख है, हमारी तारीख में आपको एक वाकया भी ऐसा नहीं मिलेगा कि हमारे बुजुर्गों ने, हमारी माओं ने बच्चों को डराया। कुर्बानी का मसला जानते हैं क्या है? कहा गया जब कुर्बानी करो तो अपने बच्चों को सामने बिठाओ। क्यों कहा गया? ताकि जानवर ज़िबा होते तुम्हारे बच्चे देखें तो ये ना हो जब खून देने की नौबत आए तो इनके कलेजे दहल जाएं, बल्कि इनकी फितरत के अंदर कुर्बानी देने का मिजाज हर जमाने में रहा है। हमारी तो शुरुआत बद्र से कुर्बानी के साथ हुई है, हमने करबला में भी कुर्बानी दी है और आज तक अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान कुर्बानी दे रहे हैं। आज मस्जिद अक्सा पर यहूदियों की बुरी नजर है। काश के मौजूदा दौर में कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी होता तो इन गुस्ताखों की इतनी हिम्मत और जुर्रत न थी कि मस्जिद अक्सा को बुरी नजर से देख लेते। जिस जमाने में सलाहुद्दीन अय्यूबी थे, मस्जिद अक्सा के दरो दीवार के सामने खड़े हो के कहा था मायूस न हो ऐ चमने मिल्लते बैजा, जिंदा है तो सींचेंगे तुझे खूने जिगर से। आज हमारे यहां कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी क्यों नहीं है जानते हैं? सलाहुद्दीन अय्यूबी का एक जुमला है, उन्होंने फरमाया अगर मुसलमान के दुश्मन न होते। क्या कहा मैंने? सब बोलिए। अगर मुसलमान के दुश्मन न होते तो हम पूरी दुनिया को फतेह कर लेते। इसका मतलब जानते हो आप? आज मुसलमान ही मुसलमान का दुश्मन है। टांग खींचने वाले कौन है? आपके अपने। बुराई करने वाले कौन है? आपके अपने। माहौल खराब करने वाले कौन है? आपके अपने। साजिश करने वाले कौन है? आपके अपने। ये दीन हर जमाने में रहा है। दीन किसी एक जात पर डिपेंड नहीं है। सलाहुद्दीन अय्यूबी की शहादत हुई, जनाजा निकला, इंतकाल हुआ तो ऐसा नहीं था दीन रुक गया। खादिम साहब का जनाजा निकला तो ऐसा नहीं था तहरीक रुक गई। मुल्क हिंदुस्तान की सरजमीन पर बड़े बड़े जनाजे अल्लामा अरशदुल कादरी से लेके मुजाहिदे मिल्लत तक इस दुनिया से विसाल फरमाया, रुखसत हुए। लेकिन ऐसा नहीं है कि दीन का काम रुक गया। दीन का तसलसल ऐसा है, कोई रहे न रहे मगर दीन का काम हर जमाने में खूबसूरत अंदाज में होता आया है, आज भी हो रहा है और इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक होगा। आज हमारी जिम्मेदारी क्या है? इन सारे हालात में, चूंकि मेहमान बहुत ज्यादा हैं और मुख्तसर वक्त भी है, इन हालात में जब के बाद अजान की हो, नमाज की हो, मॉब लिंचिंग की हो, वक्फ बिल की हो, सीए और एनआरसी की हो, आपको मालूम है ये सारे हालात मुल्क में क्यों पैदा हुए, उसकी वजह क्या है और इलाज क्या है? जहां तक मैंने गौर किया सिर्फ दो वजह है। पहलगाम में अटैक हुआ पिछले महीने, पूछकर मारा गया हिंदू हैं या मुसलमान। इस जुमले पर पूरे मुल्क के मुसलमानों को टारगेट किया गया। लेकिन हम तो यही समझाना चाहते हैं ना कि वो मारने वाले दरअसल दहशत गर्द हैं,
वो यही तो चाहते हैं कि मुल्क में हिंदू और मुसलमान हो जाए। उनके पूछने का मतलब ये था, जिसको आपने पूरा मुसलमानों के ऊपर लाके रख दिया। काश के अगर आपने तासुब की ऐनक हटा के देखा होता तो मरने वाला सैयद आदिल हुसैन भी है, जो बाज़ाब्ता उन जालिमों को रोकने की कोशिश करता रहा। वो चाहता तो अपनी जान बचा के भाग जाता, लेकिन नहीं, इन मेहमानों को बचाने के लिए शहादत का जाम नोश किया। मरने वाला इम्तियाज हुसैन भी है, मरने वाले और लोग भी हैं, बचाने वाला साजिद भट्ट भी है। मगर हैरानी की बात यह है कि आपको नजर नहीं आएगा, क्योंकि आपने तासुब की ऐनक लगा के रखी है, वरना आपको यह बात समझ में आ जाती। आपको मालूम है, जाके इंटरनेट पर साजिद भट्ट का बयान सुन लीजिए। उससे पूछा गया मीडिया ने, साजिद तुम कहां थे जब ये पहलगाम में हादसा हुआ? उसने कहा हम अपने घर पे बैठे हुए थे। तुम्हें खबर कैसे मिली? कहा हमने सोशल मीडिया के जरिए देखा कि वहां ऐसा हो गया है। कहा तो तुम गए क्यों? जहां गोलियां चल रही हो वहां कोई जाना नहीं चाहता है, लोग अपनी जान बचाना चाहते हैं, मगर तुमने देखा गोलियां चल रही हैं फिर भी चले गए, जान की परवाह नहीं थी। तो साजिद भट्ट ने कहा मुसलमान ऐसे ही होते हैं, वो अपनी जान की परवाह नहीं करते हैं, अपनी जान से ज्यादा गैरों की जान की परवाह करते हैं। इसलिए कि मेरा मजहब, मजहब इस्लाम किसी को मिटाने नहीं आया है, मिटतों को बचाने आया। आपको नजर नहीं आएगा, पूरे मुल्क में माहौल खराब किया गया इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ। बात यहां तक पहुंच गई, एक शख्स ने मीडिया पर यहां तक बयान दिया मुसलमानों के खिलाफ। कहा ये मुल्क में मुसलमान कचरा हैं, गंदगी हैं, जब तक ये साफ नहीं होंगे मुल्क साफ नहीं होगा। हम साफ नहीं होंगे मुल्क साफ नहीं होगा। अरे याद रखिएगा, तुम्हें अंदाजा नहीं हमारे वजूद की हैसियत क्या है, आपको अंदाजा नहीं है कौम मुस्लिम के वजूद की हैसियत क्या है। मुबालगा नहीं है अगर मैं ये कह दूं हमारे वजूद की हैसियत ये है, हम हैं तो दुनिया है, हम नहीं होंगे तो उसी दिन कयामत आ जाएगी। हम हैं तो दुनिया है, कलमा पढ़ने वाले हैं तो दुनिया है, हम नहीं होंगे तो ये दुनिया नहीं होगी। आप हमसे कह रहे हैं रईस मुल्क की बात, क्या समझाया आपने? किराएदार है? नहीं, डॉक्टर राहत इंदौरी ने कहा सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं जाती मकान थोड़ी है। क्या सोच रहे हैं हिंदुस्तान की सरजमीन पर मुसलमान किराएदार नहीं है? हमारी हालत यह है, हिंद को नाज है जिस पर वो निशानी हम है, ताज और लाल किले के यहाँ बानी हम हैं। न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये दुश्मन क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। हुआ ये कि मुसलमानों ने आजादी के बाद से लेकर आज तक इन 70-75 सालों में नारा क्या लगाया, जरा गौर कीजिए। वो नारा ये था, हम इस मुल्क के जिम्मेदार भी हैं वफादार भी हैं। अच्छा नारा है, लेकिन चूक हुई आपसे, एक सेंटेंस रह गया इसमें, चूक हुई आपसे, एक चीज रह गई। आज नारा लगाइए, हम इस मुल्क में जिम्मेदार भी हैं वफादार भी हैं और बराबर के हिस्सेदार भी हैं। बराबर के, सब बोलिए आगे से पीछे तक, बराबर के। इसलिए कि आज जिस सरजमीन पर आप इतरा रहे हैं, जिन उलमा से आपको परेशानी है, कल जब ये मुल्क अंग्रेजों की गुलामी में था तो इस मुल्क को अंग्रेजों से बचाने वाला भी एक आलिम था। दुनिया जिसे अल्लामा फजल हक खैराबादी के नाम से जानती है,
ये मुल्क जब अंग्रेजों की गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, तब हमारे एक आलिम अल्लामा फजल हक खैराबादी ने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया। अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया, जजीरे अंडमान निकोबार ले गए, काले पानी की सजा दी। अंग्रेज ने आके कहा था, मौलाना अब भी वक्त है, फतवा वापस ले लो, तुम्हें मनसब मिलेगा सरकारी। अल्लामा फजल हक खैराबादी ने उस अंग्रेज ऑफिसर के चेहरे पर थूक दिया था और कहा था, जालिम, हम मुस्तफा के गुलाम है, हमारे कलम से जो फतवा निकल जाता है हुकूमतें बदल जाती हैं, फतवे नहीं बदलते। हुकूमतें बदल जाती हैं, फतवे नहीं बदलते हैं। अल्लामा फजल हक खैराबादी ने इस मुल्क की आजादी के लिए, इस मुल्क की आजादी के लिए जिहाद का फतवा दिया। बात और आगे बढ़ी। सैयद किफायत अली काफी इस मुल्क के बहुत अजीम मुजाहिदे आजादी हैं, मुहिम चलाई इस मुल्क की आजादी की। अंग्रेजों ने उन्हें भी गिरफ्तार किया और ऐलान किया, मौलाना सैयद किफायत अली काफी गद्दार हैं, इसलिए इन्हें फांसी की सजा दी जाएगी। आप जानते हैं, तवज्जो है आपकी, तवज्जो है आपकी, जब कोई बहुत बेबाक हो ना, बेबाक बोलने वाला हो, तो लोग सोचते हैं बैकग्राउंड शायद बहुत मजबूत है, इसलिए डरता और दबता नहीं है। कितनी जगह मुझसे ऐसा होता है, लोग पूछते हैं आप इतना खुल के बोलते हैं, लगता है आपका बैकग्राउंड बहुत मजबूत है इसलिए दबते नहीं है। मैं कहता हूं हाँ, मेरा बैकग्राउंड तो बहुत मजबूत है, बता दूंगा कलेजा दहल जाएगा। क्या समझाया आपने? दबते नहीं है। क्यों दबे? मेरे इमाम ने हमें नुस्खा दिया, फरमाया, क्या दबे जिस पे हिमायत कहो पंजा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत कहो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। हम गौसे आजम के गुलाम हैं, डरते और दबते नहीं हैं। अल्लामा सैयद किफायत अली काफी ने मुहिम चलाई। आप उनकी तारीख पर गौर कीजिए कि बैकग्राउंड शायद बहुत मजबूत है। जब अल्लामा सैयद किफायत अली काफी के शजरे पर गौर करेंगे तो पता चलेगा उनका शजरा करबला में आका हुसैन से मिलता है। हम समझ गए, जिसका शजरा आका हुसैन से मिलता हो, अब वो डरेंगे नहीं, अब वो दबेंगे नहीं, अब वो कदम पीछे नहीं हटाएंगे। अंग्रेजों ने अल्लामा सैयद किफायत अली काफी को मुरादाबाद के चौराहे पर फांसी का ऐलान किया। रमजान का महीना है, रोजे की हालत में है, असर और मगरिब के दरमियान का वक्त है। फांसी का फंदा गले में डाला इस मुल्क की आजादी के लिए। फिर कहा, मौलाना कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो बयान करो। ऐसे आलम में पुकार के मुस्कुरा के अल्लामा सैयद किफायत अली काफी ने कहा था, मेरी आखिरी ख्वाहिश जानना चाहते हो तो सुनो, कोई गुल बाकी रहेगा, न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पर नाजा न हो, इस्तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में है, कोई दम का चहचहा, बुलबुलें उड़ जाएंगी, सूना चमन रह जाएगा। इस मुल्क में किसी से कम नहीं है कुर्बानी मुसलमानों की। अशफाकुल्ला खान फैजाबाद की जेल में है और फैजाबाद की जेल में अशफाकुल्ला खान को मारा जाता है। उनके जिस्म को बाज़ाब्ता इस्त्री से जलाया जाता है और जब उनका जिस्म जल जाता है तो अंग्रेज उनके जले हुए जिस्म पर नमक लगाते हैं। जब तड़पने लगते हैं तो अंग्रेज कहते हैं, तुम सरकारी गवाह बन जाओ, राम प्रसाद बिस्मिल के खिलाफ गवाही दो, सरकारी गवाह बनोगे, छोड़ दिया जाएगा।
चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ गवाही दो, तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। मगर अल्लाह अकबर, मुसलमान किसी भी जमाने में गद्दार नहीं होता है। अरे लानत मौजूदा दौर में मेरी कौम में छुपे हुए उन दलालों पर जो कौम की दलाली कर रहे हैं, जो कौम की मुखबरी कर रहे हैं, सोच रहे हैं जब मारा जाएगा तो मेरे लिए रेड कलर का कारपेट बिछाया जाएगा। डॉक्टर राहत इंदौरी ने ऐसे लोगों के लिए कहा, लगेगी आग तो आएंगे घर का इज्जत में, यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। ये दलाली जो आज हमारी कौम में है या नहीं है? बताइए, डर लग रहा है आपको हाँ करते हुए? दलाली ये जब से हमारी कौम में कौम की दलाली करने वाले दलाल पैदा हो गए, जब से कौम की मुखबरी करने वाले ये पैदा हो गए, आज कौम की गैरत का जनाजा निकल गया, आपकी निगाहों के सामने है। कौम की दलाली किस लिए हो रही है? एक कप चाय के लिए, जरा सी शाबाशी के लिए? कौम की दलाली किस लिए हो रही है? नहीं साहब, मैं जरा अजीज रहूं, मैं जरा मुकर्रब रहूं। लानत है तुम पर और तुम्हारी सोच पर जो तुम अपनी मस्जिदों मदरसों की दलाली कर रहे हो। हमने कोरोना के जमाने में देखा कितनी मस्जिदों पे छापा पड़ गया, दलाली करने वाले अपने ही थे। हमने कोरोना के जमाने में देखा कितने मदरसों में बाज़ाब्ता ताला लगा दिया गया, मुखबरी करने वाले अपने ही थे। मैं कहता हूं जालिम, तूने दाढ़ी टोपी के साथ मुखबरी की, क्यों दाढ़ी टोपी की बेइज्जती करता है? मुखबिर बनना था तो खुल के बन जाता। याद रखिएगा, मुनाफिकों का हाल यह है, अल्लाह का कुरान कहता है इन्नल मुनाफिकीना फी दरकिल अस्फल मिनन नार, ये मुनाफिकीन जहन्नम के सबसे निचले वाले हिस्से में रहेंगे। जो कौम की दलाली कर रहे हैं आज की तारीख में, जो कौम की गैरत का जनाजा निकाल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं हम मुअज़्ज़ज़ बन जाएंगे? नहीं, दुनिया ये समझ गई है जो अपनी कौम का न हुआ वो हमारा कैसे हो सकता है। दुनिया ये समझ गई है। अशफाकुल्लाह खान के साथ जब उनके जिस्म को जलाया, अंग्रेजों ने कहा अब भी वक्त है, वापस हो जाइए। तो अशफाकुल्लाह खान ने ललकार के कहा था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, वक्त आने पर बता देंगे तुझे या आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। और जब अशफाकुल्लाह खान को फैजाबाद की जेल में फांसी दी गई, फांसी देते वक्त में दुनिया ने देखा, अशफाकुल्लाह खान ने कदम आगे बढ़ाया, फांसी का फंदा पकड़ के अपने होठों से चूमा, अपने गले में डाला। अंग्रेजों ने कहा कोई आरजू हो तो बताओ। अशफाकुल्लाह खान ने कहा था कुछ आरजू नहीं है, है आरजू तो ये है, रख दे कोई जरा सी खाके वतन कफन में। इस मुल्क से वफादारी कौम मुस्लिम का अंदाज ये है, फिर भी हमसे ये गिला है कि वफादार नहीं। आज पहलगाम के हादसे के बाद देख लीजिए मुल्क के कोने कोने में जबानें। हमें तो वो वक्त भी याद है जब आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर के सामने अंग्रेजों ने उनके बेटों के कटे हुए सर रंगून की जेल में ले जाके पेश किए, और अंग्रेजों ने कहा था दमदमे में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की, ऐ जफर ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की। तो ऐसे आलम में ललकार के बहादुर शाह जफर ने कहा था गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। इस मुल्क की वफादारी हमसे पूछते हैं आप। आज हालत यह है, मुसलमानों को दूसरे नंबर का शहरी बनाने की भरपूर प्लानिंग और कोशिश, हमारी जात से नफरत, हमारी जबान से नफरत, हमारे इस्तेमाल करने वाले प्रोडक्ट से नफरत, हमारी जात से नफरत। लोग कह रहे हैं मुसलमान, पहलगाम में यह हादसा हुआ, मुसलमान नफरत फैलाते। नहीं, हमारे मजहब में कहीं नफरत नहीं है, कुरान में कहीं नफरत नहीं, हदीस में कहीं नफरत नहीं। नफरत की बात करते हैं, अगर मैं नफरत की मिसालें पेश करूं तो कई घंटे लग जाएंगे। मैं आपको एक मिसाल बता देता हूं ताज़ा, आपके जहन में भी होगी।
क्या हुआ था इस मुल्क में जनवरी से लेकर फरवरी तक, जब कुंभ का मेला लगा, पहले दिन हमारी नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया गया। सबको आने की इजाजत है, मगर दाढ़ी टोपी वालों को इजाजत नहीं है। हमने नफरत फैलाई, हम नफरत नहीं फैलाते हैं। आपका मेला हुआ, आपने नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया, मगर अल्लाह की इज्जत की कसम देख लो, शहबाज मोहम्मद का दरवाजा सबके लिए खुला है, अजमेर का दरवाजा सबके लिए खुला है, कि छोचा का दरवाजा सबके लिए खुला है, अलाउल हक पंडवी का दरवाजा सबके लिए खुला है। हमारा हाल यह है, शहबाज मोहम्मद की बारगाह से ऐलान किया जाता है, यहां गोरा काला नहीं देखा जाता है, जो अकीदत से आता है उसके खाली दामन को भर दिया जाता है। आप हमसे कह रहे हैं नफरत फैलाई? नहीं, नफरत हम फैलाने वाले नहीं है। हमारी एंट्री पर पाबंदी लगा दी गई, बोर्ड लगा दिए गए। नहीं, पूरे मुल्क में बहस हो रही थी, मुसलमान क्यों नहीं, मुसलमान क्यों नहीं, पाबंदी हमारे आने पर। मगर हमारे वजूद की हैसियत देखिए आप। जब भगदड़ मची, जिन्हें धक्के मार के निकाल दिया गया था, जब भगदड़ मची, लोग मरने लगे, खाने का इंतजाम नहीं, पीने का इंतजाम नहीं, वॉशरूम का इंतजाम नहीं, लोग गिरने लगे, मरने लगे, तो यही कलमा पढ़ने वाले मुसलमान थे जिन्हें धक्के मार के बाहर निकाल दिया गया था। इन्होंने ऐलान किया, ऐ कुंभ के मेले में आने वालों, हमारे लिए हाल ये है, तुम्हारे लिए हमने दिल का दरवाजा भी खोल दिया, मस्जिद का दरवाजा भी खुला है, मदरसे का दरवाजा भी खुला है, खाना तुम्हारे लिए है, पीना तुम्हारे लिए है। लोगों ने कहा, तुम तो वही हो ना जिनको भगा दिया हमने। मुसलमानों ने मुस्कुरा के कहा, वो तुम्हारा किरदार था, ये मोहम्मद के गुलामों का किरदार है, वो तुम्हारा किरदार था, ये मोहम्मद अरबी के गुलामों का किरदार है। फिर भी हमसे ये गिला है कि वफादार नहीं। हमारा किरदार, हमारी जबान से नफरत, जात तो थी ही, जबान आ गई, उर्दू पर बयान होने लगा। और मजे वाली बात यह है कि उर्दू पे पाबंदी लगाने वाले भी बोलते उर्दू ही हैं। उर्दू पर पाबंदी लगाने का जुमला भी उर्दू में बोला जा रहा है, लेकिन शायद आपको यह अंदाजा नहीं कि उर्दू ने इस मुल्क की आजादी में कितना बड़ा किरदार अदा किया है। आपको यह अंदाजा नहीं। मुझे मालूम है तारीख में वो एक सुनहरे हरफों से लिखा हुआ नाम, दुनिया जिन्हें हसरत मोहानी के नाम से जानती है, जब देखा कहीं ऐसा ना हो हमारे पास लोग कम हैं, असलहा कम है, कहीं ऐसा ना हो मेरे मुल्क के अजीज के जवानों की हिम्मतें पस्त हो जाएं, तो हसरत मोहानी ने जवानों के खून में जोश पैदा करने के लिए नारा दिया था, इनकलाब जिंदाबाद। वो नारा पूरी दुनिया में आज तक जब कौमों को जोश दिलाना होता है, वो नारा आज भी लगाता है। जब नारा लगता है तो कौमें फतेहयाब हो जाती है। आप फिर भी हमसे कह रहे हैं मुसलमान, हमारी जात से नफरत, हमारी जबान से नफरत। और तो और आज के जमाने में कुछ कारोबारी व्यापारी धर्म का लिबास ओढ़कर, जिनकी दुकान बंद हो गई, चल नहीं रही है, तो वो दुकान चलाने के लिए रो अफ़ज़ा का बाइकाट कर रहे हैं। जिनकी दुकान नहीं चल रही है तो अब रो अफ़ज़ा को भी जोड़ रहे हैं धर्म के नाम से। कह नहीं साहब ये शरबते जिहाद है। अरे बेवकूफ इंसान, ये शरबते जिहाद नहीं है, ये शरबते मोहब्बत है, ये शरबते उल्फत है, ये शरबते उनसियत है। तुम कह रहे हो ये शरबते जिहाद है, तुम्हें अंदाजा भी नहीं
1906 से लेकर आज तक तकरीबन 118 साल का जमाना गुजर गया। रूह अफ़ज़ा को तुम्हें अंदाजा भी नहीं, बनते बनाते पीते पिलाते तकरीबन 4 पीढ़ियां गुजर गई रूह अफ़ज़ा को, मगर आज तक उसके जायके में कमी नहीं आई। ये तुम जैसे देश में दहशतगर्द जब से आए हैं, शरबत रूह अफ़ज़ा के मिजाज के अंदर नफरत का जहर घोलना चाहते हैं। मगर मैं कहता हूं, अल्लाह जिससे काम लेना चाहे, हमदर्द कंपनी को लाखों रुपए लगाना पड़ते, इतना प्रचार नहीं होता। खुदा ने जितना प्रचार एक दुश्मन से करा दिया, जितना प्रचार खुदा ने एक दुश्मन से करा दिया। हमारी हर चीज से नफरत, शर्म आनी चाहिए। आप कहते हैं नफरत की बात, हम सिर्फ मोहब्बत की बात करते हैं, हम नफरत की बात नहीं करते। पूरी तारीख उठाकर देख लीजिए, ऐसी 1000 मिसालें मैं पेश कर सकता हूं जहां मुसलमानों ने भाईचारे का सबूत दिया। क्या है ये? नामूस रिसालत का मसला आया, क्या किया हमने? कानून हाथ में लिया, बताइए आप? नहीं। क्या किया हमने? पुरसुकून अंदाज में बाज़ाब्ता कहां गए? कोर्ट कचहरी थाने में गए, कलेक्ट्री गए, और कलेक्टर के जरिए हमने वो राष्ट्रपति तक अपना ज्ञापन पहुंचाया कानून के दायरे में। मुसलमान कभी कानून हाथ में नहीं लेते, वो इज्जत करते हैं इस मुल्क के कानून की। मुसलमानों ने पूरी जिंदगी इस मुल्क से वफादारी का सबूत दिया। आज हालात हमारी और आपकी निगाहों के सामने हैं। मैं अर्ज कर रहा था, ये हालात इस मुल्क में आखिर पैदा क्यों हुए और किस वजह से पैदा हुए? बीच में लोग आते हैं ना, बना बनाया पूरा जलसे का माहौल खराब हो जाता है। भाईजान आप बैठे हैं, आप लोग, हजरत आएंगे स्टेज पर ही आएंगे, और जब आएंगे तो ऐलान करा दिया जाएगा। इतनी अच्छी गुफ्तगू हो रही है, आप सुने मोहब्बत के साथ। बैठिए मोहब्बत के साथ, आप बैठे हैं आप लोग। ए बाबू बच्चा बैठ जा। आ गए। नारे तकबीर, खड़े हो जाएं मोहब्बत और एहतराम के साथ। शहजादे रसूल की आमद है। नारे तकबीर, जरा आवाज निकालें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मखदूम अशरफ, औलादे मखदूम अशरफ, शहजादे गौसे आज़म, शहजादे गौसे आज़म, शहजादे गौसे आज़म, आमदे हुजूर सैयद तलहा मियां साहब किबला, आमदे हुजूर सैयद तलहा मियां साहब किबला, खानदाने मखदूम अशरफ। नारे तकबीर। कमेटी वाले आने तो दो, कम से कम आगे से तो जगह छोड़ो। ए लाने वाले लोग जगह छोड़ो यार, कोई आदमी नहीं है, आप ही लोग जरा मोहब्बत से इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मखदूम अशरफ, शहजादगाने मखदूम अशरफ, हुजूर तैयद तलहा मियां साहब किबला, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, फैज़ाने मखदूम अशरफ, फैज़ाने गरीब नवाज, फैज़ाने हुजूर शहबाज मोहम्मद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। कुछ नहीं बोला।
तशरीफ़ रखें आप हजरात। हमारे बहुत बावकार मेहमान आले रसूल पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत हुज़ूर सैयद तलहा मियाँ साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया तशरीफ़ ला चुके हैं। थोड़ी सी देर में हज़रत का ख़िताब और दुआ इंशाअल्लाह दोनों ही आप समाअत करेंगे। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए एक बार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तवज्जो है आपकी, तवज्जो है आपकी। बात ख़त्म कर दूं, लेकिन आपकी तवज्जो मुझे कम लग रही है। आखिरी बात, इस वक्त जो हालात बने हुए हैं इसकी दो वजह हैं, बस नतीजा सुन लीजिए। क्योंकि मुझे जो वक्त दिया गया था तकरीबन वो पूरा होने लगा है 2-4 मिनट में, तो मैं वक्त की पाबंदी करने का आदी हूँ। मेहमान भी कई सारे हैं तो मुनासिब नहीं है लंबा करना। किसी और मौके पर इंशाअल्लाह मज़ीद तफसीली गुफ्तगू होगी। नतीजा सुन लीजिए, इस वक्त जो पूरे मुल्क में हालात हैं उसकी दो बड़ी वजह हैं। गौर से सुनिएगा। पहली वजह कि मुसलमानों ने आज़ादी के बाद से लेकर आज तक सियासत पर कभी तवज्जो नहीं दी। बात समझ आई आपको? बात समझ आई? भैया कैमरे लगे हुए हैं, वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, भाई आपको देखना नहीं, बाद में जबरदस्ती लेके ये बैठे हुए हैं, आप सुन लीजिए। पहली चीज, हालात जो इस वक्त हैं उसकी दो बड़ी वजहें। पहली वजह, आज़ादी के बाद से लेकर आज तक कौम मुस्लिम ने सियासत पर तवज्जो नहीं दी। आपको मालूम है आज क्या होता है? अगर कोई मस्जिद का इमाम जुमे में हालात पर बात कर दे या इशारे में सियासत पर बात कर दे तो नमाज जुमा के बाद इमामत से छुट्टी। और लोग ये समझते हैं कि साहब मस्जिद में ये सियासत की बात हो रही है। सियासत कोई नाजायज और हराम नहीं है। मेरे जुमले पर गौर कीजिए, क्या कह रहा हूं। मौजूदा दौर में मस्जिद, मदरसे, खानका, उलमा और नामूस रिसालत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सियासत करना बाइसे सवाब है। सवाब है मौजूदा दौर में, इसलिए कि पार्लियामेंट में बैठकर कानून पास किए जाते हैं वो सियासी पावर ही की बुनियाद पर। आपके पास कौन सा पावर है? आपके पास सिर्फ इतना पावर है, चाय के होटल पर बैठकर इसकी बुराई, उसकी बुराई, इसकी गीबत, उसकी टांग खींचना, इसके खिलाफ साजिश, मस्जिद के इमाम के लिए हजार बातें। यार खुदा के बंदो, कुछ तो मेरी कौम को शर्म आनी चाहिए। दुनिया चांद और सूरत पे पहुंचने की तैयारी में है और कौम मुस्लिम आज तक चाय के होटल पर बैठकर मस्जिद के इमाम की बुराई में लगी। इससे ज्यादा शर्मनाक सूरत हाल और क्या हो सकती है? आजादी के बाद से लेकर आज तक हमने सियासत पर तवज्जो नहीं दी। मुल्क आजाद हुआ, आजादी के बाद इस मुल्क में एक सियासी पार्टी, आप में से बहुत सारे लोग ये बात जानते हैं, सबने उसी का दामन पकड़ा। लेकिन थोड़े से जमाने में लोगों को बात समझ में आ गई, ताबेदारी क्या है और हिस्सेदारी क्या है। तो जिनको समझ में आई, जिन्हें यह बात समझ में आई, उन्होंने ताबेदारी करना छोड़ दी, हिस्सेदारी की बात की और हिस्सेदारी ही की बुनियाद पर मुल्क में अलग अलग तंजीमें बन गईं। मगर अफसोस कि ये मेरी कौम मुस्लिम है जो 75 सालों से आज तक इस बात के इंतजार में है कि दुनिया इसे वफादार कह दे। मगर याद रखिएगा, ये टाइटल तुम्हें वफादारी का कभी नहीं मिलेगा। दुनिया ने हर जमाने में तुम्हें गद्दार कहा, कल भी कहा, आज भी कह रही है और आखिर तक भी कहेगी। आज मेरी कौम का अलमिया ये है, मेरी कौम 2025 आ गई है मगर फिर भी किसी के लिए स्टेज लगा रही है, किसी के
के लिए फर्श बिछा रही है, किसी के बैनर और फ्लैक्स लगाए जा रहे हैं, किसी के लिए स्टेज लगाकर मेरी कौम के नौजवान नीचे बैठकर गलत बातें सुनकर भी नारा लगा रहे हैं। याद रखो, मारहरा मुतहरा से सैयदुल उलमा ने फरमाया, किसी की जय विजय हम क्यों पुकारें, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह। अल्लाह ने हमें गुलामी के लिए पैदा नहीं किया है, खुदा ने हमें गुलामी के लिए नहीं पैदा किया है, अल्लाह ने हमें क़यादत के लिए पैदा किया है। अपने अंदर कायदाना सलाहियत पैदा करो, गुलामी के लिए नहीं, अपने अंदर लीडरशिप पैदा करो। आज हमने ये देख लिया, हमारे यहाँ बहुत सारे लोग अलग अलग पार्टियों से जुड़े हुए हैं। मैं किसी की पार्टी की मुखालिफत नहीं करता, सबका अपना एक एजेंडा है, लेकिन मैं बस आखिरी जुमले में ये बात कह रहा हूं, हजरत तशरीफ आखिरी जुमले में ये बात कह रहा हूं, आप अलग अलग पार्टियों से जुड़े हैं, मुझे किसी से एतराज नहीं, लेकिन दिल पे हाथ रख के ये बताइए, हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा मसला तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत। जब मेरे नबी की शान में गुस्ताखी की गई तो कौन आया था बोलने के लिए? किसी ने एक जुमला कहा? किसी पार्टी के अध्यक्ष और जिम्मेदार की जबान से एक जुमला निकला? कोई बयान आया? ट्विटर पर कोई बाज़ाब्ता ट्वीट किया गया? अखबार में कोई न्यूज आई? हालात आज मुल्क में ये हैं, जब कौमे मुस्लिम की बात आती है तो लोग गूंगे और बहरे बन जाते हैं। मुसलमानों के लिए एक जुमला बोलने वाला कोई भी नहीं है। हम तो ये देख रहे हैं, इस मुल्क में बात अगर कौमे मुस्लिम की हो तो बोलने वाला एक ही है, बात अजान की हो बोलने वाला एक ही है, बात नमाज की हो बोलने वाला एक ही है, बात पहलू खान की हो बोलने वाला एक ही है, बात आसिफा की हो बोलने वाला एक ही है, नामूस रिसालत की हो बोलने वाला एक ही है। वो एक ही है जिसने पार्लियामेंट में बिल फाड़ दिया, कोई और नहीं, वही मर्द कलंदर जिसके सर पे नक्शे नाले ने मुस्तफा की टोपी मौजूद है। हम समझ गए जो मुस्तफा का वफादार होता है वो कौम का गद्दार कभी नहीं हो सकता। हमने ये देखा, नामूस रिसालत की जब बात आई, हुजूर की शान में गुस्ताखी हुई, बड़े बड़े अच्छे लोग मसलहतों से काम ले रहे थे। हालात अच्छे नहीं हैं, माहौल ख़राब है। एक बात अपने दिल और दिमाग में नक्श कर लीजिए, हमारे लिए हालात कभी अच्छे नहीं थे। मुसलमान अपने ईमानी पावर के साथ जब खड़े हो जाते हैं तो अल्लाह उनके लिए रास्ते बना देता है। हालात हर जमाने में ऐसे ही थे। नामूस रिसालत की बात आई, बड़े बड़े अच्छे लोग बाज़ाब्ता एयर कंडीशन रूमों में आराम कर रहे थे, एक जुमला नहीं निकला। मैं सलाम पेश करता हूं उस मर्द कलंदर को जिसने महाराष्ट्र की सरजमीन पर नामूस रिसालत के लिए इतनी लंबी रैली निकाली, दुश्मनों के कलेजे दहल गए। दुश्मनों ने कहा यह क्या है, तो उस मर्द कलंदर ने कहा जो जान मांगोगे जान देंगे, जो माल मांगोगे माल देंगे, मगर ये हमसे कभी ना होगा, नबी का चाहो जलाल देंगे। हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा मसला, हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा मसला तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत है। मैं कहता हूं मौजूदा दौर में अपने अंदर सियासी शऊर पैदा कीजिए। अफसोस आज हमारी कौम के लोग इलेक्शन के जमाने में पूरे पूरे खानदान के वोट रात के अंधेरे में 500 रुपए में बेच देते, फिर जाके कहते हैं हजरत जुमे में दुआ करा दीजिए अल्लाह जालिम हुक्मरान से निजात दे। अरे उससे बड़े जालिम आप हैं, आपको ये अंदाजा नहीं कि आपका एक वोट आने वाले 5 साल के जमाने के सुकून को तय करता है।
आपको अंदाजा नहीं इस बात का, कब तक चलेंगे ये 500 रुपए। मुसलमान किसी भी दौर में दलाल नहीं था। अफसोस कि आज मेरी कौम में दलाल मुकर्रर कर दिए गए ठेकेदारी के लिए, जिनका काम है लोगों को लाना और ईमान का सौदा कराना। मेरी कौम के जवानों से कहता हूं, जवानों, जवानी तुम्हारी अय्याशियों के लिए नहीं है, जवानी तुम्हारी नामूस रिसालत पे मर मिटने के लिए है। इसलिए अपने अंदर हुजूर का इश्क पैदा करो। और जो आशिक रसूल होगा वो बेनमाजी नहीं होगा, जो आशिक रसूल होगा वो जानी नहीं होगा, जो आशिक रसूल होगा वो शराबी नहीं होगा, जो आशिक रसूल होगा वो गद्दार नहीं होगा, जो आशिक रसूल होगा वो अपने वालिदैन का नाफरमान नहीं होगा। तुम्हें अंदाजा भी नहीं आशिक कैसे होते हैं। रूम की सरजमीन पर जब दो भाइयों को शहीद किया गया, एक को 40 दिन तक बाज़ाब्ता लड़की के लिए मुकर्रर कर दिया गया। 40 रातें आती रही जाती रही, हुस्न सामने है, शबाब सामने है। उस लड़की की तरफ मेरी कौम के जवान ने एक नजर उठा के नहीं देखा, तो उस लड़की ने 40 दिन के बाद कहा, जवान ये तो बता वो कौन सा जलवा तेरी नजर में है, तूने आज तक एक दिन भी मेरी तरफ उठा के नहीं देखा। तो उस जवान ने कहा था, जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है। मेरी कौम के जवान किसी दौर में अय्याश नहीं थे, मेरी कौम के जवान किसी दौर में जानी नहीं थे, मेरी कौम के जवान किसी भी दौर में अपनी जवानी का सौदा करने वाले नहीं थे। जवानों, ये जो शराब ने तुम्हें तुम्हारी जवानी को जाय कर दिया, मैं मना नहीं करता हूं, शराब पीने से मैं कभी किसी को नहीं रोकता। खूब पियो शराब, दिल खोल कर, खूब शराब पियो दिल खोल कर, लेकिन ये लोकल वाली नहीं जिसको पी के लोग नाली और नाले में गिर जाते हैं। शराब पियो, दिल खोल के शराब पियो, किसने रोका है? हम तो पीने पिलाने वाले लोग हैं। कभी नजरों से पीते हैं, खानकाह शहबाजिया में जाते हैं, कभी सीना पसीना पिला दिया जाता है। ऐ पीने वालों, दिल खोल कर पियो, मगर ये दुनिया की शराब नहीं, वो शराब नशा करना है, नशा करो, दिल खोल के नशा करो। वो नशा जो बिलाल हबशी ने किया, जो सलमान फारसी ने किया, जो सुहैब रूमी ने किया, जो हजरत अम्मार ने किया, जो हजरत यासिर ने किया, वो बिलाल जिन्हें मारा जाता था, घसीटा जाता था, मगर फिर भी पुकार के कहते थे, तू हो के तुर्श रू मुझे गाली हजार दे। ये वो नशा नहीं जिसे तुर्शी उतार दे। नशा करना है तो इश्क रसूल का नशा करो, गुलामी रसूल का नशा करो, मोहब्बत रसूल का नशा करो, हुजूर के सच्चे वफादार बन जाओ। मैं अर्ज कर रहा था, वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं और बहुत सारी बातें बाकी हैं। एक आखिरी पॉइंट, जो दो बातें थी, एक हालात इसलिए खराब है, सियासत पर तवज्जो नहीं दी, और आखिरी बात, मेरी कौम ने दूसरी बात एजुकेशन पर तवज्जो नहीं दी। जरा दिल से सोचिएगा इस बात को। तकरीबन 1.5 साल का जमाना गुजरा है। महाराष्ट्र की सरजमीन पर हमारी एक बहन मुस्कान को कॉलेज से बाहर निकाला गया था। याद है? किसको किसको याद है? जरा हाथ उठाइए। तो ये भी याद होगा, वजह थी हिजाब। क्या थी? हिजाब। मेरी माँ और बहनें सुन के जाएं, वजह हिजाब थी, मगर सलाम है मुस्कान की माँ को जिसने तरबियत ऐसी की। मुस्कान ने कहा, हिजाब छोड़ना गवारा, पर्दा छोड़ना, एग्जाम छोड़ना, डिग्री छोड़ना गवारा है, हिजाब छोड़ना गवारा नहीं है। एग्जाम छोड़ना गवारा है, डिग्री छोड़ना गवारा है, मगर हिजाब छोड़ना गवारा नहीं है। पढ़ूंगी नहीं, कल कयामत के मैदान में जवाब नहीं देना पड़ेगा। पर्दा छोड़ दिया खातून जन्नत को कौन सा चेहरा दिखाऊंगी? हमारी कौम ने कहा, पूरे मुल्क के मुसलमानों के शर्म से सर नीचे झुक गए। काश के हमारे पास आज कोई पर्दे वाला स्कूल कॉलेज होता तो हम मुस्कान को लाके वहां पढ़ाते। शर्म से सर झुके मेरी कौम के।
लोगों ने कहा 1 साल नहीं गुजरेगी, बस पैगाम दे रहा हूं 2 मिनट। लोगों ने कहा 1 साल नहीं गुजरेगी, इंशाअल्लाह मुस्कान जैसी बेटियों के लिए कॉलेज बना देंगे। 1.5 साल गुजर गई, कोई कॉलेज नहीं बना। कमी आई है आपके किसी चीज में? आपकी बारातों में कमी आई? आपके खानों में कमी आई? आपके लंगर में कमी आई? आपकी चादरों में कमी आई? आपकी शादियों में कमी आई? ऐ मेरी कौम के गैरतमंद जवानों, अगर आज तुमने बेटियों की तालीम पर तवज्जो न दी, लाखों बेटियां 2-3 साल के जमाने में मुर्तद हो गई हैं। अगर कौम की एक बच्ची मुर्तद हो जाए तो पूरी कौम को कल कयामत के मैदान में जवाब देना पड़ेगा। क्या जिम्मेदारी है आपकी? ये पैगाम आला हजरत के पीर खाने मारहरा मुतहरा से कई साल पहले दे दिया गया था। आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। काश कौम मुस्लिम ने उस पैगाम को समझ लिया होता और उसमें पोशीदा जो राज थे उन्हें समझ लिया होता तो आज कौम के हालात ये ना होते। इसलिए जवानों, जलसा भी करो, कॉन्फ्रेंस भी करो, शरीयत के दायरे में रहते हुए शादी भी करो, उर्स भी करो, लेकिन साथ ही साथ आज की तारीख में सबसे मुहिम मंसूबा ये बनाइए कि हर शहर में हमारा एक कॉलेज बने, हमारा एक कॉलेज बने बेटियों के लिए, हमारा एक कॉलेज बने बेटों के लिए। और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग मिलते गए और कारवा बनता गया। अगर मैं बताने लगूं तो दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी एक जवान लड़की ने बनाई है, फातिमा अल फहरी के नाम से। वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं, जब एक जवान लड़की ये काम कर सकती है तो पूरी कौम मिलकर एक स्कूल क्यों नहीं बना सकती है? नियत कीजिए, जलसा भी कराएंगे, जुलूस भी कराएंगे। और जवानों ये याद रखो, आज की तारीख में जहां बेटियां मुर्तद हो रही हैं उसकी एक बड़ी वजह हमारे यहाँ शादी में ताखीर भी है। और शादी में ताखीर है सिर्फ जहेज की वजह से। जो आपका मुतालबा है ना, डिमांड है कि नहीं साहब हमें ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, यह भी चाहिए। खुदा ने तुम्हें चूड़ियां अता नहीं की हैं, मर्द बनाया। मर्द बनो, यह तुम्हारी जिम्मेदारी है। फ्रिज कहां से आएगा, वॉशिंग मशीन कहां से आएगी, ये लड़की की जिम्मेदारी नहीं है। इसलिए जहेज के नाम पे किसी गरीब की बेटी की उम्र 35 से 40 साल की मत होने दो, वरना जो है बाज़ाब्ता जिना का दरवाजा खुल जाएगा। मेरे नबी ने फरमाया निकाह इतना सस्ता करो कि जिना मुश्किल हो जाए। आज निकाह इतना महंगा कर दिया गया कि दुनिया के अंदर जिना आम होता जा रहा है। इसके लिए जरूरत सिर्फ इतनी है, आज से ये पैगाम लेकर जाइए, हम निकाह मस्जिद में करेंगे और शादी बगैर जहेज के करेंगे। जवानों को मंजूर है ये? जरा हाथ उठाइए, किसे मंजूर है? निकाह कहां होगा? कहां होगा निकाह? मस्जिद में। और शादी बगैर करेंगे बगैर जहेज के। अपने वालिदैन से ये ताकीद कीजिए, अपनी माँ से कहिए मुझे लड़की पैसे वाली नहीं चाहिए, मुझे लड़की तरबियत वाली चाहिए। हुजूर का ये फरमान इमाम गजाली ने फरमाया, मुकाशफतुल कुलूब में एक हदीस को नकल किया। इमाम गजाली फरमाते एक मर्द के लिए सबसे बेहतरीन दौलत नेक बीवी है, एक नेक बीबी। वक्त ज़्यादा हो रहा है, चलिए इंशाल्लाह किसी और मौके पर गुंजाइश रही तो बात करेंगे। अल्लाह की बारगाह में दुआ है परवरदिगार आलम जो हमने सुना है इसे समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सहवन कोई लफ्ज़ हुई सबको गवाह बनाकर अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूँ, अल्लाह अपने महबूब के सदक़े में माफ़ फरमाए। अल्लामा इकबाल ने अपने अंदाज में कहा, हो न ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी न हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी न हो, ये न साक़ी हो तो फिर मैं भी न हो, खुम भी न हो, बज़्म तौहीद भी दुनिया में न हो, तुम भी न हो, ख़ैमा इफ़लाक का इस्तादा इसी नाम से है, नब्ज़े हस्ती तपिशामाद इसी नाम से है, दस्त में दामने कोहसार में मैदान में है, बहर में मौज की आगोश में तूफान में है, चीन के शहर मराकश के बयाबान में है, और पोशीदा मुसलमानों के ईमान में है। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे है, और
डॉक्टर इकबाल ने कौम के जवानों को आईना दिखाया और जिम्मेदारी समझाई तो कहा, जवानों तुम्हारी जगह अय्याशियों की दहलीज नहीं है, तुम्हारा लेवल क्या था, जरा अपने लेवल पे गौर करो। डॉक्टर इकबाल ने कहा, जवान ऐसे थे टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, तीर क्या चीज है हम तोप से लड़ जाते थे, शान आंखों में न जचती थी जहांदारों की, कलमा पढ़ते थे हम छांव में तलवारों की, हम जो जीते थे तो जंगों की मुसीबत के लिए या रसूल अल्लाह, और मरते थे तेरे नाम की अजमत के लिए, दश्त तो दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह। जब तक कफील भाई, मोइन भाई